भरतना से और 501 रुपए और माला डाल के सम्मान करें भैया रामवीर बिधुना से। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। और अभी एक बच्चा और माला डाल के गया था, मैं नाम भूल गई। हाँ, भगवान से सुख और शांति की कामना है। बोल कन्हैया लाल की। और ये भैया लल्ला यादव इसी गांव से मुझे माला और 100 रुपए से स्टाफ को भी 50-50 रुपए सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। और हाँ, एक माला और 201 रुपए सम्मान करके गए हैं दलवीर भैया के पुत्र, उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिए। भगवान से कामना है घर में सुख और शांति बनी रहे, माता रानी का सदैव आशीर्वाद प्राप्त हो, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। और सतगुरुदेव भगवान की। इधर तो राधा जी को उधो समझा रहे हैं, तो राधा कहती है उधो काजर लागो किरकिरो सुरमा सोहो न जाए, और जिन नैनन में श्याम बसे दूजो कौन समाए। मैंने श्याम से प्रेम किया था, लेकिन कष्ट ये है क्या, कन्हैया को जब आना नहीं था तो बहाना क्यों बनाया। लकड़ी जली कोयला भई और कोयला जली भयो राख, मैं पाप ने ऐसी जली कोयला भई न राख। हे उधो अब मैं करूं तो करूं क्या, जाऊं तो जाऊं कहाँ। दादा जब सखियों का प्रेम देखा है उधो ने, अब उधो गए थे तो ज्ञान को बांटने, लेकिन जब सखियों का प्रेम देखा तो उधो खुद सखियों के प्रेम में रंग गए, अब तो ज्ञान भूल गए। एक बात और ध्यान रखना भैया, जहाँ ज्ञान होता है वहाँ प्रेम नहीं होता, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ ज्ञान काम नहीं करता। क्योंकि ज्ञानी को हमेशा घमंड रहता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, और जहाँ घमंड हुआ वहाँ भगवान का प्रेम वास नहीं करता। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने उधो जी का घमंड दूर करवाया। श्याम सुंदर ने द्वारका का निर्माण किया। चर्चा आती है भगवान कन्हैया का पहला विवाह मां रुक्मणी के साथ में कैसे हुआ। तो डिस्ट्रिक्ट इटावा में एक कुंदनपुर राम का राज्य था, जिसे अब कुदरकोट कहते हैं, जो भरतना के पास में है। यहाँ पर एक राजा हुए जिनका नाम है भीष्मक। महाराज भीष्मक के घर में 5 बेटा हैं। धीरे धीरे समय बीता तो घर में एक बिटिया ने जन्म लिया, और जब घर में कन्या ने जन्म लिया तो देवर्षि नारद हाथ में बीड़ा लेकर के आ गए। ताली बजा के बोलना कि भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
विष्णु बोले नारायण। तालिया के ब्रह्मा बोले नारायण, विष्णु बोले नारायण। कड़ कड़ में विराजे नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। हम भी बोले नारायण, तुम भी बोलो नारायण। हम भी बोले नारायण, तुम भी बोलो नारायण। पीड़ा से निकल रहो नारायण, भजन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। देव ऋषि नारद नारायण नारायण करते हुए महाराज भीष्म की सभा में पहुंचे। देव ऋषि नारद को देखा, राजा चरणों पर गिर पड़ा और कहने लगे, हे नारद जी, आप बड़े अच्छे अवसर पर आए हो। क्यों? क्योंकि मेरे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। आप मेरी बिटिया की हस्तरेखा देख के ये बताओ, मेरी बिटिया का घर और वर कैसा होगा? तो देव ऋषि नारद बोले, हे महाराज, ये कोई साधारण कन्या नहीं है, ये साक्षात लक्ष्मी जी का अवतार है। इनका नाम आप रुक्मणी रखिए और वर की चिंता तो कीजिए ना, क्योंकि तुम्हारे घर में तुम्हारे दामाद बन करके स्वयं द्वारकाधीश कृष्ण आएंगे। अब राजा ने जब इतने शब्द सुने, हृदय बड़ा मगन। नारद जी को उचित आसन दिया। देव ऋषि नारद उस बिटिया का नाम रुक्मणी रखे गए। और जब वहां से गए नारद, धीरे धीरे समय बीता, वो लड़की कुछ बड़ी होने लगी। देखने में बड़ी सुंदर है। समय जब बीता, सखियों के साथ खेलने जाती हैं तो सखियां तो सांसारिक चीजों में मगन रहती हैं, लेकिन रुक्मणी मन ही मन में भगवान कन्हैया की याद करती है। ऐसा ही नहीं, सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, और जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं। माया इस जगह विराज रही, मायापति इधर सो रहे हैं। सोचने लगी रुक्मिणी मन में, जीवन दिन व्यर्थ जा रहे हैं। माया इस जगह विराजी है, मायापति किधर सो रहे हैं। एक दिन रुक्मिणी की मां ने देखा बिटिया विवाह के योग्य हो गई, तो देर नहीं की, बांदी को भेजा और कहा जाओ